नमस्कार दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन को पड़वा कहते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। आटे के घर में घर का सामान रखा जाता है। चिड़ा चिड़ी को खेल बताशे का भोग लगाते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खिचड़ी बनाते हैं, तो सभी ने मिलकर घी, चावल, दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। तो उस चिड़िया को भूख लगने लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद फिर दूसरी चिड़िया आई, तो उसको भी भूख लगने लगी थी, तो उसने भी खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली, तो चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में पैदा हो गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर बेटी का जन्म लेकर पैदा होती है, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म ले लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजा के यहाँ आ जाती है। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि पिताजी, मैं अपने साथ इस दासी को और अपनी सहेली को भी ससुराल लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने बताया कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी और जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि तू सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सारी बातें सुनकर राजा बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े के साथ कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। राजा ने फिर अगले साल कार्तिक का स्नान किया और खूब धन धान का दान किया और इससे राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजकुमारी का उद्धार किया और राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों की हर मनोकामना को पूरा करना और अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाए रखना। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।